सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो हम 9th क्लास का लेसन पढ़ा रहे थे आपको क्षितिज भाग 1 का, जिसका पहला लेसन है दो बेलों की कथा, जिसके लेखक है प्रेमचंद। इस कथा में मैंने आपको बताया था कि झूरी काची के दो बेल थे, हीरा और मोती। दोनों झूरी काची से बहुत प्रेम करते थे और झूरी काची भी उनसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह दोनों उससे अलग नहीं रहना चाहते थे। लेकिन एक बार झूरी काची उन दोनों बेलों को अपने ससुराल में भेज देता है। उसके बाद उन दोनों का वहाँ पर मन नहीं लगता है। वह दिन भर कुछ नहीं खाते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। तभी दोनों सलाह करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाए, और वो भागकर अपने मालिक के पास आ जाते हैं। तभी पीछे से काची का साला फिर आता है और वापस उनको ले जाता है। लेकिन उनके भाग जाने से क्रोधित होकर काची के साले ने उन दोनों को बहुत पीटा और उनको चारा भूसा भी नहीं डाला, जिससे क्रोधित होकर वो हीरा और मोती दोनों ने फिर सलाह की और वहाँ से भाग गए। भागते भागते वह दोनों खेतों की तरफ दौड़ गए, अनजान रास्ते पर चले गए। उन्हें वह रास्ता जाना पहचाना नहीं लगा, वह अपने मालिक का रास्ता भूल गए थे। तो वहीं पर एक खेत में बहुत मटर लगी हुई थी। दोनों भूख से व्याकुल थे और दोनों उसी खेत में मटर खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हीरा तो मेड़ पर ही था और मोती आगे खेत में आगे चला जाता है। वहाँ की मिट्टी गीली होती है और मिट्टी में धंस जाता है। तभी अचानक दो व्यक्ति आते हैं और उनको देख लेते हैं और उनको मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। लेकिन हीरा तो बाहर निकल जाता है, लेकिन मोती वहीं फंस जाता है। उसे देखकर हीरा भी वहीं रुक जाता है और वह दोनों आदमी उन बेलों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उन दोनों को वह मवेशी खाना, जिसे कोसी हौस भी कहते हैं, वहाँ पर ले जाकर उनको बंद कर देते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर बंद थे, गधे, घोड़े, बकरियाँ, गायें और भैंसें आदि प्रकार के जानवर वहाँ पर कैद थे। वहाँ खोजी खाने में उनको भूसा खाने पीने का बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। वहाँ सिर्फ पानी के सहारे उनको रखा जाता है। इसी कारण वो दुबले पतले हो गए थे। वहाँ पर भूख और प्यास से व्याकुल हीरा और मोती को गुस्सा आया और क्रोधित हुए और दोनों वहाँ से भागने की सलाह की। उसने वहाँ की अपने तीखे सींगों से उस दीवार को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद वहाँ पर बंद सभी जानवर भाग गए। लेकिन हीरे की रस्सी नहीं टूटी और मोती भी उसके साथ रुक गया। तभी मुंशी और वहाँ का जो चौकीदार था, उन दोनों को पकड़कर फिर से मोटी रस्सी से बांध दिया। उनको बांधने के बाद उनको एक हफ्ते तक वहीं रखा और उनको घास का एक दाना भी, एक तिनका भी नहीं दिया और सिर्फ उनके पानी के सहारे उनको रखा गया। उसके बाद उनको पानी के सहारे रखने के बाद उनको बहुत दुबले और पतले हो गए थे। वो बिल्कुल ही शरीर से कमजोर हो गए थे। देखो उसके बाद उन्होंने वहाँ का जो मुंशी था और उनके चौकीदार ने उन दोनों बेलों की नीलामी करने की सोची। नीलामी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और फिर वहाँ पर उनकी नीलामी शुरू कर दी। वहाँ पर अचानक एक डड़ियल व्यक्ति आया, जिसे देखकर हीरा मोती दोनों कांपने लग गए। वह डड़ियल व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर और वह दोनों बेलों को अच्छी तरह देख रहा था। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे थे। वह कह रहे थे कि ये कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उनको कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को डर की निगाह से देखा, है ना। उसके बाद वह दोनों मित्र दड़ियल व्यक्ति के साथ चले गए। दोनों की बोटी कांप रही थी। बेचारे के पांव तक न उठा सकते थे। भय के मारे गिरते पड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उनकी चाल भी धीमी चलने पर वह जोर से
डंडा मार देता। राह में अनेक प्रकार के गाय, बैल और हरी भरी घासों को देखकर, सभी जानवर देखकर हीरा कहता कि ये कैसे स्वार्थी मित्र हैं जो हम दोनों को देख रहे हैं। ये कटेगा इसमें। ये कितने स्वार्थी हैं कि सबको किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ में पड़े और कैसे दुखी हैं। सहसा यानी अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वह परिचित रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ, इसी रास्ते से तो हमें ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उसकी चाल तेज होने लगी। जब उन्हें जाना पहचाना रास्ता नजर आया तो वह दोनों की चाल तेज हो गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना हार आ गया। इसी कुएं पर हम दोनों पानी पीते थे। मोती ने कहा, हमारा घर भी करीब आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति गुलेल करते हुए घर की ओर दौड़ चले जाते हैं। वह हमारी थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ उनके घर पहुँच गया। झूरी द्वार पर ही बैठा हुआ धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी उसे गले लगाकर चाटने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी कहानी से नीलामी लिए लाया हूँ। मतलब मैं नीलामी करके इनको लाया हूँ। मैं तो समझा कि चुरा कर लिए आए हो। चुपके से चले जाओ। ये दोनों बैल मेरे हैं। मैं इनको बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल की नीलामी करने का कोई हक नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दो। यह मेरे बैल हैं। इसका सबूत यही है कि ये दोनों मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को पीछे हटा दिया। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर तक उसको निकाल दिया। मोती ने पीछे किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था और गालियां निकाल रहा था और पत्थर भी फेंक रहा था, पर मोती विजय शूर की भांति उनका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग सभी ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। तब दड़ियल हारकर चला जाता है और मोती अकड़ता हुआ लौट आता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में हाथों से मार ना दो। उसके बाद अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। अब वह दड़ियल व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं उससे ही दूर से ही खबर ले लूंगा। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खुशी से खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा था और सभी लोग उनका तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था। उसकी मालकिन ने भी आकर उन दोनों के माथे चूम लिए। वह भी बहुत खुश थी। आज देखो आपकी ये कथा पूरी हो चुकी है। ये लेसन आपका पूरा हो चुका है। अब आपको इसके प्रश्न अभ्यास करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करने हैं। ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।